हर हर महादेव दोस्तों। सावन का महीना था। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति खुद अपना श्रृंगार कर रही है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली, फुलवारी में फूल खिले हुए थे और मौसम बहुत ही सुहावना था। बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि बादल कुछ कहना चाह रहे हैं। कैलाश पर बैठे शिव शंकर और माता पार्वती पृथ्वी का नज़ारा देख रही थीं। सावन के सोमवार की सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। माता पार्वती ने शिव शंकर से पूछा, स्वामी, जो आपकी पूजा विधि विधान से करता है, आप उन्हीं पर दया करते हो या शुद्ध सात पूजा करने पर भी आप दया करते हो? तब भोले बाबा बोले, पार्वती सुनो, मैं आपको सोमवार के व्रत की कहानी सुनाता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनना। माता पार्वती बोली, ठीक है स्वामी, सुनाइए। एक गांव था। एक गांव में एक आदमी भैरव नाम का रहता था। उस गांव के पास में बहुत ही घना जंगल था। उसका नाम तो भैरव था, लेकिन वह आदमी बहुत ही निर्दयी था। जानवरों को शिकार करके खा जाता था और उसकी पत्नी भगवान शिव की भक्त थी और अपने स्वामी से बोलती, आप ऐसा मत करो। लेकिन भैरव कहाँ किसी की मानता था। उस गांव में एक वृद्ध महात्मा रहते थे। वह सबको शिक्षा देते थे। एक दिन भैरव को बुलाया और भैरव से बोले, भैरव, तुम यह शिकार करना छोड़ दो। निर्दोष जानवरों को मत मारा करो, नहीं तो भगवान शंकर तुमको दंड देंगे। और भैरव हंस पड़ा और कहने लगा, कहीं भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते तो मैं इतने दिनों से शिकार कर रहा हूँ, मुझे भगवान दंड देते। और वो भैरव वहाँ से चला आया। अब सावन का पहला सोमवार आया तो उसकी पत्नी गौरी ने कहा, स्वामी, आज के दिन तुम शिकार पर मत जाओ। भैरव कहाँ मानता अपनी पत्नी की। बोला, अगर तुम्हारे महादेव मुझे अमीर कर दें तो मैं शिकार करना छोड़ दूंगा। भैरव की पत्नी गौरी ने एक बार और कहा, स्वामी, आज तुम मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन भैरव कहाँ किसी की मानता। भैरव ने अपने धनुष बाण उठाए और जंगल की तरफ निकल गया। और जंगल में पहुंचा तो उसे एक बहुत सुंदर हिरनी नजर आई और उसने अपने धनुष पर बाण खींचा और हिरनी को मारने के लिए किया तो हिरनी गायब हो गई। आज भैरव के साथ ऐसा ही हो रहा था। भैरव को शिकार दिखाई देता और जैसे ही बाण निकालता तो आंखों के सामने से उसके शिकार ओझल हो जाता। तो भैरव बड़ा आश्चर्य में था, आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। जो भी शिकार मुझे मिलता है तुरंत मेरी आंखों के सामने ओझल हो जाता है। और ऐसे करते करते शाम हो गई। अब तो भैरव को अपने घर का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। अब भैरव को अपनी पत्नी की कही हुई बात याद आने लगी कि उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आज मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। वो बहुत दुखी हो गया था। हल्की हल्की बारिश होने लगी और उसे डर लगने लगा। तो वहीं पर एक बेल का पेड़ था, तो वह बेल के पेड़ पर बैठ गया और रात हो गई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बेल के पेड़ से वह बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगा था। और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग थी, जो बेल के पत्तों से दबी हुई थी, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। तो भैरव बार बार पत्ते तोड़ता और नीचे डालता तो वह शिवलिंग पर गिर जाते। और बारिश हो रही थी तो भैरव के हाथों से होकर बारिश की बूंदें और बेल के पत्तों से होकर
जैसे जैसे ऐसा लग रहा था कि शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है भैरव। गलती से ही सही, लेकिन ऐसा ही लग रहा था कि भैरव शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है और उसे भूख बहुत लगी थी। वह भूखा था, तो अनजाने में सही उसका व्रत भी हो रहा था, सावन का सोमवार का। बार बार ऐसा ही कर रहा, बार बार बेल के पत्ते तोड़ता और नीचे गिरा देता। वह पत्ते शिवलिंग पर पड़ते और जल अभिषेक हो रहा था बारिश की वजह से। तभी भैरव को एक गर्भवती हिरनी दिखाई दी, तो भैरव ने अपना धनुष बाण निकाला और हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चों को जन्म देकर आपके पास आ जाऊंगी। बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर भैरव सोचने लगा, छोड़ दूं या जाने दूं। भैरव ने कहा, ठीक है, अपना वादा याद रखना। तो हिरनी चली गई। भैरव वहीं पर बैठा रहा। वही प्रक्रिया भैरव की चलती रही। बेल के पत्ते तोड़ता रहा, नीचे गिराता रहा, शिवलिंग पर गिरते रहे। हिरनी कुछ देर बाद वापस आती है। 2 बच्चे थे उसके साथ और उसका पति था, और बोली, लो शिकारी, अब मुझे मार लो। मैंने बोला था मैं अपने बच्चों को जन्म देकर उसके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी। तो हिरनी का पति बोला, अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है तो मेरी जान ले लो, हिरनी की मत लो। यह बच्चों को पाल लेगी, लेकिन पिता बच्चों को नहीं पाल पाता है। इधर उसके बच्चे आगे आ गए। बच्चों की आंखों से आंसू आ रहे थे। तो भैरव को ऐसा लग रहा था कि मानो ये बच्चे भी बोल रहे हैं कि मेरे माँ बाप को मत मारो। भैरव के दिल में दया आ गई और भैरव को वो सारे दिन याद आ गए जब जब भैरव ने निर्दोष जीव की हत्या की और वह जीव तड़पते रहे, लेकिन भैरव को कभी दया नहीं आई। तो भैरव की आंखों से आंसू आने लगे और भैरव पेड़ से नीचे उतरा और हिरनी से बोला, आप सब जाओ, मैं किसी की जान नहीं लूँगा। और उसी समय भैरव की नज़र उस शिवलिंग पर पड़ती है। अरे यहाँ तो शिवलिंग है। मैं रात भर बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर चढ़ाता रहा और बारिश हो रही थी तो जल का अभिषेक भी होता रहा, और मैं भूखा था तो आज मेरा सोमवार का व्रत भी हो गया। भैरव झट से शिवलिंग पर जाकर और रोने लगा शिवलिंग को पकड़कर। उसके बाद भैरव अपने गांव के लिए गया। सुबह हो गई थी तो जाकर अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मैं हमेशा से गलत रास्ते पर चला था और तुमने मुझे हमेशा गलत रास्ते से रोका, लेकिन मैं नहीं माना। आज भोले बाबा ने मुझे सद्बुद्धि दे दी है। अब मैं गलत रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा, कभी शिकार नहीं करूंगा। अब क्या था, हर सोमवार को भैरव सोमवार को व्रत करता था, पूजा करता था। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए थे। नहीं तो पहले गांव वाले डरते थे, अपने बच्चों को समझाते थे कि अगर भैरव दिख जाए तो वहाँ पर मत जाओ। गांव की लेडीजें भैरव को देखकर अपना रास्ता बदल ले। इतना डर लगता था सभी को भैरव का, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। भैरव बहुत ही अच्छा इंसान बन गया है और गांव में खुशियां ही खुशियां थीं। इस तरह सावन के सोमवार की व्रत कथा है। दोस्तों, व्रत करें तो कथा को अवश्य सुनें। और भोले बाबा ज़रूरी नहीं कि विधि विधान से पूजा करने पर खुश होते हैं। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। हमारा मन साफ हो और हम पूजा करें तो भोले बाबा हमको आशीर्वाद देते हैं और खुश होते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।